कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड है टू ऑफ कप्स का। क्या बात है, ये पर्सन यूनियन में आने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पल इनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं। इनकी तरफ से तो रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। और जैसे ये नवंबर महीना ही चल रहा है तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये डेट ज़रूर देख रहे हैं। 11 कुछ नंबर इनके दिलो दिमाग में चल रहा है और 1 + 1 = 2, यानी कि अकेलेपन की एनर्जी से टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने का इनका मन तो है। आपके साथ कोई डिनर डेट भी शायद ये प्लान कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 ग्लास रखे हुए हैं और कुछ खाने पीने की भी चीज़ें हैं। दोनों की 2 बाइसिकल है। वैसे ही अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं तो ये पर्सन आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने अचानक आके आपको कोई सरप्राइज देने के बारे में भी प्लान कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन को, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। ये पर्सन नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे छोटे से बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है तो पेरेंटहुड की कहीं ना कहीं बात इस पर्सन के मन में चल रही है। जैसे घर बसाना, परिवार, बाल बच्चे, ये सभी बातें उनके मन में चल रही है। शायद उनका मन कर रहा है कि अब वक्त आ गया है ज़िंदगी में सेटल होने का, तो कितना ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं या फिर फ्यूचर को लेके कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है कि अब ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके। इन बातों के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ सोच के रखा है। अगला कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि ये सच जो है वो रिवील करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे तराजू दिखाई दे रहा है और दोनों पर्दे तभी इक्वल होगी जब दोनों एनर्जी मैच होगी। वैसे ही ये पर्सन अगर अब तक अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे थे या फिर इस रिलेशनशिप से रनर चेसर की एनर्जी से रिलेटेड कुछ हरकतें इनकी थी, तो ये पर्सन अब बैलेंस एनर्जी में आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका साथ इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन अब कई सारी जिम्मेदारियों से डील कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने कुछ ऐसा हेवी बर्डन उठा के रखा है कि इसको पता चल गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। वैसे ही आपके पर्सन ने हो सकता है ज़िंदगी में कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं जिनको फेस करते करते ये समझ गए हैं कि अगर ये सभी बातें मैं हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, किसी का कमिटमेंट देना या फिर उसका साथ हमेशा के लिए पा लेना, उसके साथ ज़िंदगी बिताना, ये सभी बातें करने के लिए तो मैं रेडी हूँ ही। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। काफ़ी कुछ क्लैरिटी इनको आज मिल रही है। दिल से जब इंसान कुछ बातों को लेके क्लैरिटी फील करता है तो उसको अंदर से कुछ ऐसा हैप्पीनेस फील होता है जो उसके चेहरे पे छलक जाता है। यहाँ पे भी ये पर्सन ऐसे ही कुछ बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके दिल से आप कह सकते हैं सुकून महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये ट्विन फ्लेम यूनियन में आना चाहते हैं। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ऑलरेडी हमने 2 ऑफ कप के कार्ड में देखा ही, ये पर्सन यूनियन में आने के लिए बेकरार है। कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और 4 ऑफ वांड्स का कार्ड स्पेसिफिकली होता है शादी का कार्ड। तो ये पर्सन अब खुली आंखों से सपने जो देख चुके हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से आगे बढ़ने की पूरी इनकी आप कह सकते हैं अब तैयारी हो गई है। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनके दिल में तो आपके लिए अब इस तरह से जज्बात हैं
कि ये अब आपसे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे भी उनको महसूस होती है। एक अलग ही ट्यून में ये पर्सन आपके साथ खो जाते हैं जब आप उनके साथ होते हैं और इसी बात को लेके अब ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। फाइनल नेक्स्ट है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। अवेकनिंग हो गई है इस पर्सन की और कहीं ना कहीं अकेलेपन की एनर्जी में इस तरह से उन्होंने आपको महसूस किया है कि ये दोनों के बीच में जो भी अब दूरियां हैं, जो फासले हैं, ये छोटा मोटा जो भी सेपरेशन चल रहा है उसको हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं। कम्प्लीटली एक फेज से चेंज करके अलग ही नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, जिस दुनिया में ऑब्वियसली ये आपका साथ चाहते हैं। और फाइनल कार्ड एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी वक्त से ये पर्सन ट्रैप फील कर रहे थे, मतलब कुछ तो बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही थी जिन बातों को ये आपको बता नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसे जज्बात थे जिनसे डील करना इनके लिए ज़रूरी था और उसी बातों में ये फंसे हुए थे। लेकिन ओवर थिंकिंग कर चुके हैं, मतलब हर बात को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी हो चुका है और हर एक एंगल से सिचुएशन को, हालात को देख के समझ के अब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पेज ऑफ हैंड्स का कार्ड अगला आया है। इट्स टाइम टू फॉलो द एक्साइटिंग न्यू पाथ। अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं और यहाँ पे जैसे एक कपल दिखाई दे रहा है वैसे ही आपके साथ आगे की जर्नी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होगी ये अब बस वो इमेजिन नहीं करना चाहते, उस लाइफ का एक्सपीरियंस भी देना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है ओपन योर माइंड, एक्ट ऑन अ न्यू आइडिया, लुक एट लाइफ इन अ न्यू पर्सपेक्टिव। अलग तरीके से ज़िंदगी की तरफ देखने लगे हैं, मतलब जैसे कोई भी अगर गार्डन में बैठा हो तो उसको वो एनर्जी अच्छी ही लगती है। जैसे ये भी बच्ची छोटी सी मुस्कुरा रही है, लेकिन एज अ कपल जब आप किसी के साथ होते हैं, आंखों आंखों में बातें होती है, दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं और कई बार तो बातों की भी ज़रूरत नहीं होती। तो जो ज़िंदगी आपको एक एहसास करवाती है उस एहसास को अब ये पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, इट ऑफर्स लव, पीस एंड हीलिंग। तो आपका साथ अगर उनको हद से ज़्यादा पसंद है, आपकी तरफ से उनको अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में सुकून महसूस करते हैं या फिर उनका दिल का जो भी घाव है वो भर जाता है बस आपके साथ की अगर ये बात है, तो ये पर्सन अब इस बात से अपने आप को और ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहते। और जैसे बैक टू बैक 3 एसेस आए हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अबाउट गुड स्टफ, लक, अपॉर्चुनिटी, जॉय, करियर, होम, एनीथिंग समथिंग गुड। तो आपका साथ ही है जो इनकी ज़िंदगी में कई सारी खुशियाँ लेके आया है। कुछ करियर में भी शायद इनके चेंज हो चुके हैं, किसी किसी के घर में भी थोड़ा रेनोवेशन का शायद काम हो चुका है या फिर ये पर्सन आपको अपना लकी चार्म समझ रहे हैं। आपके आ जाने से इनकी ज़िंदगी में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस ये महसूस कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि ये पॉजिटिविटी उनकी ज़िंदगी से अब थोड़े भी पल के लिए दूर रहे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है मे बी इट्स अ हार्ड टाइम, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड हैव अ फेथ, डोंट गिव अप होप। कुछ दिक्कतें अगर दोनों के बीच में चल रही थी या फिर कुछ मसले थे तो इन्होंने अपने आप को यही समझाया है कि इनको उम्मीद नहीं छोड़नी है और जैसे इन्होंने हौसला रखते हुए हालात का सामना अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि डट के करे, लेकिन जैसे होता है कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लेने से पहले इंसान की थोड़ी सी हालत ऐसी हो जाती है कि वो हड़बड़ाहट की एनर्जी फील करता है। वैसे ही एनर्जी में ये अगर थे तो उसके पीछे की क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है वॉच आउट, लिसन योर इनर वार्निंग वॉइस, मे बी समवन लेट यू डाउन और डिसीव यू। तो किसी की बातों में आके अगर ये ज़िंदगी के फैसले ले रहे थे या फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अपने कुछ फैसले चेंज करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से अगर इनको सुकून नहीं मिल रहा था, तो वो पर्सन कौन है या फिर उसने इनको क्या समझाया था, कैसी ऐसी उल्टी पट्टी पड़ा दी थी जिस वजह से ये सही फैसला नहीं ले पा रहे थे, ये शायद वो आपके सामने रखना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है इट्स टाइम टू टेक अनदर लुक अराउंड एंड सी व्हाट यू हैव बीन मिसिंग, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इन वेटिंग। तो वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी का वक्त ही नहीं गंवा रहे हैं, हर दिन में ज़िंदगी जो इनको खुशियाँ ऑफर कर रही है उन खुशियों से भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपना मुंह मोड़ रहे हैं। ये भी उनकी समझ में आ चुका है और सबसे ज़्यादा उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में अगर ये सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं तो वो है सिर्फ आप। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है लव योर रिलेशनशिप, एम्ब्रेस पीपल फ्रॉम हार्ट,
fill their heart with joy। आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, जितना आपको पाके ये खुश है उन सभी खुशियों को रिवील भी करना चाहते हैं और आपको एक ऐसे खुशियों के नए चैप्टर में ले जाना चाहते हैं जिन खुशियों के बारे में शायद आपने भी सोचा नहीं है। तो अनकंडीशनल प्यार इनकी तरफ से भी है, बस उस बात का खुल के इजहार करने से बात नहीं बनेगी। उस प्यार के रास्ते पे आपके साथ चलना भी पड़ेगा, जिस रास्ते पे चलने के लिए शायद ये तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब तैयारी हो गई है तो वो बातें आपको बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इट इज़ टाइम टू मेक चेंज एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। डोंट रश इनटू समथिंग, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लो डाउन। एक ऐसे रास्ते पे चलना चाहते हैं जहाँ पे ज़िंदगी में ये अकेले नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ये कार्ड बता रहा है वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि उनको शायद डर लग रहा था कि एक गलत कदम वो उठाएंगे और शायद उसका कुछ अलग ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए शायद इन्होंने सोचने समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया है, लेकिन उस वक्त के पीछे जो सोच थी या फिर जो डिसीजन मेकिंग अब ये कर चुके हैं, उन बातों के पीछे अगर कोई पर्सन था जिसके लिए इतना इन्होंने सोच विचार किया है तो वो सिर्फ आप है, ना कोई और। ये सच्चाई वो आपको बताना चाहते हैं, ये बताना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।